आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में बात कर रहे हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाज़े की। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े तनाज़ों में से एक अयोध्या तनाज़े के उछलने की जमीन तैयार होती दिख रही है। संघ विचारक और बीजेपी के करीबी राज्यसभा में रुकन राकेश सिन्हा ने अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सदर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई दूसरे लीडरान को मौक़िफ़ साफ करने का भी चैलेंज दे दिया है। वहीं वक्त पर बीजेपी लीडरान की तरफ से ऑर्डिनेंस अलॉटमेंट्स के बयान तो आते ही रहते हैं। तो ये साफ हो गया है कि 2019 के इंतखाबात से ठीक पहले अयोध्या का इशू एक बार फिर पार्लियामेंट के साथ साथ पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनने जा रहा है। और हो भी क्यों ना, आखिर इस इशू पर सबकी निगाहें जो मरकूज रहती हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपसे करेंगे इस पर बात। हमारे लिए एक आस्था और धार्मिक यात्रा है। उद्धव जी 25 तारीख को वहां जाएंगे। 2-4 प्रमुख कार्यक्रम वहां हमने रखे हैं। उसकी तैयारी में हम लोग सब जुटे हैं। राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो, यह हमारी हमेशा भूमिका रही है। अगर कोर्ट का फैसला आने का आप इंतजार करते रहेंगे तो मुझे लगता है 1000 साल लगे। ये कोर्ट फैसले से नहीं राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनेगा सरकार ऑर्डिनेंस जब निकालेगा, तब राम मंदिर का कार्य 2019 से पहले शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए जो भी है। और अध्यादेश के बारे में जो मांग हो रही है, वो अध्यादेश के बारे में अगर विचार होगा तो वो उतनी ठीक बात नहीं होगी। मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता बरकरार रखनी चाहिए। और अगर मंदिर का विचार होता है तो वहाँ मस्जिद का विचार होना चाहिए। वहाँ दबाव डालकर कोई करने की कोशिश करेगा तो ये समाज में फूट डालने की बात हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार करके ऐसा कोई निर्णय दे ताकि दोनों का भी समाधान हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे बनेगा राम मंदिर? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कोई करना ही नहीं चाहता कि वो क्या फैसला देगी, क्योंकि लगातार चाहे बीजेपी के हम बात करें, उनके लीडरान की, या फिर हम साधु संतों की बात करें, तमाम लोग लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसी को इंतजार नहीं है। कोई कह रहा है कि उसके सब्र का बांध टूट रहा है, कोई कह रहा है कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है, किसी का कहना है कि देर से इंसाफ अगर मिले तो इसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता है, और कोई ये कह रहा है कि ऑर्डिनेंस लेकर आया जाए, प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही जा रही है। तो तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, और क्या फैसला क्या की तो गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात ये कही जा रही है कि राम मंदिर ही वहां पर बनेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के। इसके साथ ही मेरे साथ राघवेंद्र दुबे साहब मौजूद हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। जेके बेनीवाल साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रोहित चहल साहब हैं, लीडर बीजेपी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में। रोहित जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये तो बताइए मुझे कि बीजेपी के लीडरान को सुप्रीम कोर्ट पर तो यकीन है ना, हिंदुस्तान के आइन पर तो यकीन है ना? देखिए, हमारा यकीन पूरा माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और साथ साथ हमारा यकीन संविधान पे भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि राम मंदिर के मुद्दे पर, कि राम मंदिर जहां पर राम लला का जन्म हुआ उसी स्थान पे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। जिस तरीके से 2010 के अंदर भी इलाहाबाद कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था मंदिर के पक्ष में आया था, उसी तरीके से 2000 जो आने वाला, जो हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और इस पे तुरंत इस पे निर्णय आना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण वहां पे जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। 4.5 साल तक क्यों सो रहे थे आप लोग फिर? देखिए, आप ही ने अभी की स्टोरी में आपने दिखाया कि मामला कोर्ट के अंदर था। और जिस तरीके से कोर्ट में लंबित था, अभी हम तो कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द उस पर सुनवाई हो और जल्द से जल्द उस पर डिसीजन आए और आगे राम मंदिर का काम का शुरू हो। आप देखिए, अपनी ही बात का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, इससे पहले भी कोर्ट में था। अब ऐसा क्या हो गया 2019 से पहले कि एक मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी लगातार आपके मरकजी वजीर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है। तो कौन
कौन से हिंदुओं की वो बात कर रहे हैं जिनके सब्र का बांध टूट रहा है? देखिए, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना राम मंदिर से जुड़ी हुई है जी। जनता की, जनमानस की भावना जो है, सुप्रीम चाहे वो कोर्ट में भी हिंदू तो हो यकीन चाहे है वो ना उन्हीं का। मुसलमान हो, सभी लोग, क्योंकि देखिए राम जो है अध्याय हम सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके हैं। जी। क्यों? उन्हीं को लेकर सबको अंदर एक भावना है और वो उनकी भी भावना है। तो कोर्ट को और हमें फैसला लगता है कर कि देने कोर्ट दीजिए को भी ना। भावना का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों की भावना को सम्मान करते हुए इसमें निर्णय लेना चाहिए। आप क्योंकि ये देखिए बताइए, मंदिर अगर वहां आस्था पर की- मंदिर वहां रोहित पर जी। मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बाबर जब यहाँ पर आया, बाबर ने यहाँ पर घुसा, उसने मंदिर को तोड़कर, चलिए, वो आप कहानी और रहने बना- दीजिए, लेकिन कहानी नहीं है। मुझे- देखिए कहानी मत कहिए, जी। देखिए कहानी मत कहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जब ये सर्वे हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई, 40 से ज्यादा खंबे जो थे मंदिर के वहां पे पाए गए। मैं वही तो कह रहा हूं, तभी तो 2010 के अंदर 2/3 जमीन मंदिर के पक्ष में दी गई, वही तो था। लेकिन उस पर किसी को, सबको एतराज था ना, यही वजह रही ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। हम तो कहते हैं, देखिए जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का एक पवित्र स्थान है, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन है, उसी तरीके से जो अयोध्या है जहां प्रभु राम का जन्म हुआ है, वो पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट और बहुत ही हमारे जरूरी स्थान है। और वहां पर ही हम चाहते हैं कि जहां पर रामलला का जन्म हुआ वहां पर मंदिर बने, और इसमें सभी मुस्लिम भाइयों को भी हमारा समर्थन करना चाहिए। अचानक से इलेक्शन से पहले आपको राम जी बहुत याद आ जाते हैं। भगवान राम की याद आपको इलेक्शन से पहले एकदम से आ जाती है, 4.5 साल में याद नहीं आती है। 4.5 साल आपकी हुकूमत थी, मरकज में आपकी हुकूमत थी, सेंटर में, स्टेट में, सब आपकी हुकूमत थी। क्यों नहीं आप ऑर्डिनेंस लेकर आ गए? अभी क्यों प्राइवेट मेंबर बिल की बात की जा रही है? इससे पहले क्यों नहीं राकेश सिन्हा को भगवान राम याद आए थे? देखिए, जो ये आप इसको राजनीति से ना जोड़े, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारे लिए मैं बता रहा हूं, मैं बताता हूं, सुनिए तो सही। आपने पूछा मुझसे हमने क्या किया। देखिए, हमारे लिए आस्था का विषय, प्रभु राम हमारे लिए आराध्य है और हमारे भगवान हैं। और हमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मेरे भाई भी यहाँ बैठे हैं, और शायद 2015 के अंदर जब समाजवादी सरकार थी, उन्होंने दिवाली का आयोजन ही वहां पर अयोध्या में बंद कर दिया था। वो योगी जी आए, तुरंत दिवाली का आयोजन, भव्य दिवाली आज वहां पर बनाई जा रही है, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो। 1800 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार ने किया। राम सर्किट हो, चाहे वो कृष्णा सर्किट हो, बुद्धा सर्किट हो, उसका काम शुरू हो चुका है। वहां पे 25 एकड़ का वहां पे म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकती, चाहे जनकपुर से लेकर अयोध्या तक बस चलाने का काम हमारे मोदी जी ने वहां पर किया, जोड़ने का काम किया। मैं यही कह रहा हूं कि हम लोगों ने जो काम किया वो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग भूले नहीं है, प्रभु राम हमारे लिए, हम चाहते हैं वहां पर मंदिर बने। कोर्ट में आस्था का नहीं सवाल है, कोर्ट में टाइटल सूट है। कोर्ट ये तय करेगा कि जमीन का ये मुकदमा चल रहा है कि ये जमीन किसकी है। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है कि हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने कहा जिस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अंदर भी 40 से ज्यादा खंबे वहां पे मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं, और वहां पर ध्यान में आता है जो भी चीजें मिलती हैं कि वो मंदिर वहां पर पहले था और मंदिर था, उसी वजह से 2/3 जमीन, अगर वो ढांचा था उसको तोड़ने के बाद कोर्ट क्यों 2/3 जमीन मंदिर के पक्ष में देता है, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, जो पार्टियां आज यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, कह रही हैं मंदिर, राहुल गांधी जी आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, कह के चले गए थैंक यू। तो मतलब उनके लिए देखिए, मैं यही कह रहा हूं, हमारा स्टैंड क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मंदिर चाहती है, वहां मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और बनकर रहेगा ताउम्र तक। बस वो चाहती ही रहेगी, बहुत जल्दी मंदिर वहां बनेगा, चाहती रहेगी, मैनिफेस्टो में वो शामिल करेगी, फिर उस पर इलेक्शन जीतेगी, फिर उसके बाद फिर 4.5 साल हुकूमत करेगी, फिर इलेक्शन आने वाले होंगे। आप इसको इलेक्शन से जोर से देखते हैं, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द मंदिर बने। और रोड़े कौन अटका रहा है? देखिए रोड़े कौन अटका रहा है? देखिए आपके कपिल सिब्बल जी, आपने पूछा कपिल सिब्बल जी कोर्ट में खड़े होकर क्या कहते हैं कि इसकी सुनवाई टाल देनी चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस पार्टी श्री राम के अस्तित्व पे 2007 के अंदर कोर्ट में हलफनामा देके गए थे। राम जी है ही नहीं, राम जी है ही नहीं, राम सेतु पे सवाल उठाती है, सियासत करेंगे, राहुल गांधी मंदिर जाएंगे तो हमारे लिए, अगर वो हमारे लिए सियासत से जुड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये आस्था का विषय है। मंदिर वहां पर बनना चाहिए, बनकर रहेगा, हमारा यही स्टैंड है। बीजेपी की बापौती नहीं है, भगवान राम जो है वो सबके हैं, यही तो हम कहते हैं। सबको इसमें साथ देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सब लोग हो। देखिए ये राजनीतिक विषय हम नहीं चाहते। ये देखिए, ये बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, हमारा देश जो है, भगवान तो सबके हैं ना। हम भगवान की औलाद हैं, ये नहीं चाहिए उसका नाम कुछ भी कर लें, राम रखें, अल्लाह रखें, रहीम रखें, कोई रखें। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा भी आपको और आगे दिलाता हूं। देखिए, हमारे देश की 125 करोड़ जनता भगवान राम का मंदिर बनाना चाहती है, वो इर्रेस्पेक्टिव किसी पार्टी का हो। मैं
इसको छोड़िए, 65 साल से ये क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, ये 5 दिन का मैच नहीं है। मैं ये समझता हूं हम हार चुके हैं। देखिए अब वक्त ये आ गया है कि वाराणसी में जैसे मैं कह रहा हूं वहां पर भगवान राम रहीम कबीर की जमीन है, वहां राम की जमीन है, शिव की जमीन है, वहां पर बिस्मिल्लाह खां की जमीन है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बगैर मंदिर में आरती नहीं होती है, वहां पे उनकी शहनाई के बगैर शादी नहीं होती है। अरे हमको वो देश चाहिए। आज राम रहीम का सवाल नहीं है, मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। हमारे वकील साहब यहां बैठे हैं, कानून के विशेषज्ञ यहां बैठे हैं, मुझे बताइए ये झगड़ा क्या है? राम का, मंदिर का, मस्जिद का झगड़ा ही नहीं है, ये तो 2.7 एकड़ जमीन का झगड़ा है। कोर्ट झगड़ा नहीं, कोर्ट मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं समाप्त करती। कोर्ट का कोई मतलब नहीं इससे। कोर्ट का मतलब है 2.77 लीगल जो सूट है उसको डिसाइड करना है। आज देखिए वक्त क्या आ गया है, देखिए हम बहुत हार चुके हैं, हम इसको पॉलिटिक्स में नहीं ले जाना चाहते। अगर जब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक डेट डाली है, हम तो आशावादी हैं, हम निराशावादी है ही नहीं। अगर जो कोर्ट पे आस्था ना रखे तो 65 साल से क्यों करें? मैं 65 साल की उम्र हो गई है, मैं 66वें में चला गया हूं। मैं पैदा होते ही अपने पूर्वजों से ये राम का ये आलाप सुन रहा हूं। देखिए आज समय हो गया है, हमारी जन्मभूमि का मामला है, मंदिर तो वहां बनेगा। अब रही बात कैसे बनेगा, या तो कोर्ट फैसला करेगा, या आपसी सहमति से बनेगा, या अध्यादेश आएगा। अध्यादेश का आपने देख लिया, ऑर्डिनेंस से क्या, प्राइवेट बिल से कैसे होगा? माफ करना, राकेश सिन्हा जी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, हम बहुत दफे डिबेट में रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अच्छा है प्राइवेट बिल लाइए, करिए बात। लेकिन एक पार्टी के अगर प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा जाए, चाहे सबरीमाला मंदिर की हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उन्होंने अगर ये कहा हो कि ऐसे ऑर्डर्स देने चाहिए जो दरअसल जिनका पालन हो सके, अगर इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट को लेकर तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के और जो लीडर हैं वो भी तो उसको लेकर करेंगे। मैं आपके पास लौटूंगी। जी राजीव जी, मुझे बताइए कि मामला तो सिर्फ टाइटल सूट का है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल सूट का है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस जमीन पर किसका मालिकाना हक है, चाहे वो संत बाहर निकल के प्रेशर बनाए, चाहे बीजेपी के लीडर बाहर आके प्रेशर बनाए, या और कोई भी तंजीमें बाहर आकर प्रेशर बनाए, सुप्रीम कोर्ट तो तथ्य देखेगी। करेक्ट, वो एविडेंस देखेगी। जी पहले भी जो मैंने पहले बहस में भी मैंने बताया था पैनल में कि एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट जब जजमेंट पास किया था 30 सितंबर 2010 को, उस जजमेंट के खिलाफ, और उस जजमेंट में उन्होंने 2 को तो पहले ये कहा था कि इनका राइट नहीं है, इनका जो टाइटल सूट है वो एलिजिबल नहीं है और उनका टाइटल सूट को सुना नहीं जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील आती है तो एक्चुअली इसमें जो लीगल पॉइंट है, लीगल एस्पेक्ट्स है, उसमें आप जब देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें उस लैंड को डिवाइड किया गया है, जबकि वो जो लैंड था वो पार्टीशन सूट के लिए फाइल नहीं किया गया था, वो टाइटल सूट का था। और उस टाइटल सूट में उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन उन्होंने टाइटल सूट को एज ए पार्टीशन सूट ट्रीट कर दिया था। जब आप पूरी जजमेंट्स पढ़ेंगी उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, इस तथ्यों को, इस एविडेंस को देखा। सुप्रीम कोर्ट में सिंपल सी बात है कि उन्होंने एविडेंस के तहत, एविडेंस क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट में क्या एविडेंस आया है, उसके तहत उन्हें अपनी निर्णय सुनानी है। इसके लिए उन्होंने जो डेट मुकर्रर किया है, जो जनवरी का डेट मुकर्रर किया है, उसमें उस टाइटल को डिसाइड करेंगे कि टाइटल में किसका हक बनता है, किसका इसमें नहीं बनता है। अगर जिनका बनता होगा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्र का, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और वो तथ्यों के आधार पे करेगा। और उसे ये भी पता है कि ह्यूमंस, दे आर ह्यूमंस। करेक्ट, दे आर ह्यूमंस। दे आल्सो नो कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उन्हें भी पता है, उन्हें पता है कि ये डिसीजन जब दिया जाएगा तो मुल्क में, जिस मुल्क में 1992 से क्या उससे भी पता नहीं कितने पहले से इसको लेकर सियासत अगर हो रही हो और मुल्क की सियासत ही इससे पूरी बदल गई हो, तो उन्हें पता है कि वो डिसीजन देंगे तो उससे क्या होने जा रहा है मुल्क में। तो इतने तो जिम्मेदार लोग वहां पर बैठे हुए हैं और हमें उनकी पूरे दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अतहर हुसैन दहलवी साहब, मुझे बताइए कि अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आता है, अगर ये फैसला ये आता है कि वहां जो जमीन है दरअसल वहां पर राम मंदिर था और अब फिर से राम मंदिर बनाया जाएगा, क्या मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे खुले दिल से? बुशरा, जैसे आपने खुद ही कहा, मामला टाइटल सूट का है जी, मालिकाना हुकूक का है, इसलिए
मस्जिद का मामला तो रहेगा नहीं जी। जब नहीं, तक मैंने कहा कि हक भाई, में अगर उनके फैसला चला जाता जब है, तक मामला ये है फैसला नहीं है तो मस्जिद है जी। और हमारे अकीदे के मुताबिक वो कयामत तक उसकी हैसियत मस्जिद की है। लेकिन अगर फैसला शवाहिद की बुनियाद पे ये आता है कि ये जगह हमारी है या नहीं है, उसकी बात होगी। देखिए, इसमें 3 बुनियादी चीजों को समझने की जरूरत है जी। पहली चीज तो एक देते हुए नजरिया कायम किया गया इस मुल्क में 1989 के बाद जी। भारतीय जनता पार्टी को पहली मर्तबा राम जन्मभूमि याद है, बेनीवाल साहब बैठे हुए हैं, चहल तो मुझसे उम्र में छोटे हैं। 1989 में जो पालनपुर अधिवेशन हुआ वहां बीजेपी को सबसे पहली मर्तबा राम याद आए। 1885 से इसका जो मुकदमा था वो हमारे वकील साहब जानते हैं, निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा था और 1959 तक आज तक वही लड़ रहा है। इसमें दूसरा बुनियादी चीज ये है कि निर्मोही अखाड़े का जो दावा है वो राम चबूतरे को लेके है, अंदर के हिस्से को लेके नहीं है, और इसी को लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। बेनीवाल साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है। तीसरी और आखिरी बात यह कि अब यह नजरिया कायम कर दिया गया है कि इस मुल्क में मुसलमान हमलावर थे, उन्होंने हिंदुओं के आराध्यों के मंदिर तोड़े, खासकर अयोध्या, खुद श्री राम जिनको अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है। और मैं समझता हूं कि उनका जो किरदार है, उनकी जो हैसियत है, वो इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरे इंडोनेशिया से लेकर मॉरिशस तक जिसको उन्होंने प्रभावित किया है, उनका मंदिर मुसलमान बनने नहीं देना चाहते। अब मामला कोर्ट में इसलिए लड़ा जा रहा है, इसलिए नहीं लड़ा कि मंदिर ना बने। जी। अब यहाँ पे आप सब मौजूद है, जिम्मेदार चैनल पे मैं कह रहा हूँ, मैं अयोध्या 3 या 4 मरतबा गया हूँ। जी जी। अयोध्या में 13 ऐसे मंदिर हैं जो ये दावा करते हैं कि श्री राम यहीं पैदा हुए थे। 7 ऐसी मस्जिदें जिसमें नमाज होती है। अब हमारा कहना क्या है, जो बहुत वजाहत के साथ है, हुकूमतें इस मामले को हल नहीं कर सकती हैं, नफरतें बढ़ती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे, और मुझको उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, जो आपने कहा, अदालत उज़्मा श्री राम के भक्तों का भी सम्मान करेगी। अदालत उज़्मा उन लोगों को भी करेगी जिन पे इल्जाम सदियों से लगाया जा रहा है कि ये हमलावर की हैसियत रखते हैं। और बेनीवाल साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे वकील साहब जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सबसे बड़े गवाह हैं, शायद वकील साहब और बता दें, वो कोई अब्दुल रहीम या रहमान खान नहीं है। हमारे सबसे बड़े गवाह तो तुलसीदास हैं, जिनको हम पेश करते हैं, क्योंकि हम उस नजरिए को लेके आए हैं जो सनातनी नजरिया था, जिसमें आखिरी बात कह के वो नजरिया ये था कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है वो अकबर के जमाने में हुआ, बाबर के बहुत बाद हुआ है। और उनसे बड़ा अपने आप को आज की तारीख में कोई अपने आप को राम भक्त का नहीं। और उन्होंने हमको एक बात कही जो हम बचपन से सुनते आए थे, भयभरकट कृपाला कौशल्या हितकारी। राम प्रकट हुए और माँ कौशल्या ने कहा कि ये शंख और गदा के साथ नहीं, मुझको बालक के रूप में आम चाहिए। और आखिर में तुलसीदास लिखते हैं विष्णु के वो अवतार अजन्मे थे। इसलिए सारी बातें कोर्ट में तय हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, ये चीजें तय होनी जी। लेकिन लग रहा है कुछ लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है, और लोगों को लग रहा है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। सब कुछ 4.5 साल तक बिल्कुल खामोशी एकदम इख्तियार करके अचानक से उन्हें लगा कि वो सब तो हमने किया नहीं जिसके बड़े बड़े वादे किए गए थे, तो चलिए अब फिर से वो इशू लेकर आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, और यही एक वाहिद जो है वो इशू रह गया है। राघवेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको भगवान राम की याद नहीं आती है? आपके सब्र का बांध नहीं टूट रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल भगवान राम की याद आते हैं, हमारे सबके आस्था के केंद्र हैं भगवान श्री राम। लेकिन बात दूसरी है। बात यह है कि 4.5 साल तक जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप इस पर मध्यस्थता करिए, लेकिन इनका कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी, कोई भी पूरा पार्टी पदाधिकारी एक बार भी मध्यस्थता के लिए सीरियसली उसमें नहीं गए। प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में घूम आए, लेकिन एक बार रामलला के दर्शन करने नहीं गए। ये इनकी सीरियसनेस बताता हूँ कि कितने ये सीरियस है। और दूसरा ये भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आ रहा है, चुनाव में इनकी नैया डगमगा रही है, क्योंकि विकास कार्य किए नहीं। बहुत सारे इन्होंने जो वादा किए थे, मैं बता देता हूं कि जैसे इन्होंने कहा था गंगा की सफाई होगी, वो भी अधूरा रह गया। स्मार्ट सिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। काला धन आया नहीं, जिस तरीके से जो आंदोलन करते थे काला धन आया नहीं, वो भी नहीं आया। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको कहना चाहता हूँ, भगवान राम इनके दिमाग में है, दिल में नहीं है। हम लोगों के दिल में, इनके दिमाग, क्योंकि दिमाग में इसीलिए क्योंकि चुनाव के समय ये यूज करना चाहता है। वैसे भी रामचरितमानस में कहा
रहा है कि निर्मल मनजन सोमोई पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता उसी के पास मैं जाता हूं, तो इनके पास तो राम वैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके मन में केवल कपट और छल छिद्र है, क्योंकि ये बोट की तरह उनको यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा राम जी 4.5 साल से ठाट में हैं और सारे लोग ठाट में हैं। पूरा मुलायम सिंह यादव को भी बहुत राम जी बहुत याद आते हैं। कभी वो कार सेवकों पर गोलियां चलाने को पे फख्र महसूस करते हैं, तो कभी उसको लेकर वो माफी मांग लेते हैं। वही बात उठाना चाहता था। आज मेरे को राघवेंद्र जी जवाब दे दे। राघवेंद्र जी आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए, मैं उत्तर देता हूं। मुझे जवाब दे दीजिए, निहत्थे कार सेवकों पे आपने गोलियां चलवाई, उनको सामने खड़ा करके मारा, और आप यहाँ पे राम की बात कर रहे हैं। देखिए आप ही लोग थे जो लगातार निहत्थे कार सेवकों को गोलियां चलवाते रहे। 2015 के अंदर आपने रामायण वहां पे मंचन बंद करा दिया। आज आपको राम याद आ रहे हैं, आप कहिए वहां पर मंदिर बना चाहिए। आज आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आप चाहते हैं राघवेंद्र जी मंदिर बनना चाहिए, राघवेंद्र जी मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आप बता दीजिए। कोर्ट ने आदेश दिया था, कोर्ट ने आदेश दिया था जो विवादित ढांचा उनकी रक्षा सुरक्षा करनी है। आज समाजवादी पार्टी स्टैंड क्लियर कर दीजिए। जब राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी स्टैंड, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं चाहिए, आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आज देश को बताइए मुलायम सिंह यादव किसने निहत्थे कार सेवकों को गोली चलवाई, आज बताइए वो क्या कहते हैं। आपका नेता एक भी नहीं है उसको उठाने के लिए। बनवाएंगे, आप बताइए थे, लेकिन वहां गए नहीं। आपने भोली भाली जनता का आपके सर पर देश को ये आपके सर पर इल्जाम है कि आपके सर पर है, मंदिर बनना चाहिए नहीं चाहिए, भोली भाली जनता को भड़काने का काम किया। आप बताइए, आपकी लिस्ट बताइए कि बीजेपी का कौन सा नेता शहीद हुआ, बताइए। आप लोग 4 किलोमीटर दूर थे, राघवेंद्र जी के पास कोई जवाब नहीं, 4 किलोमीटर आप लोग दूर थे। सुनिए, आप लिस्ट बताइए, क्या क्या काम आप लिस्ट बताइए। चलिए 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 चलिए, मुझे लगता है नहीं, देखिए ऐसे नहीं राघवेंद्र जी, नहीं देखिए भगवान राम पाप नहीं करेगा। आज इसीलिए आपकी और इसी वजह से भगवान राम किसी की बात होती नहीं है। भगवान राम किसी की बात होती है। एक मिनट राघवेंद्र जी, देखिए ना तो आप इस तरह से ये भड़काएं कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। देखिए लेकिन ये बात है बीजेपी मंदिर बने बनना चाहिए, कार से वो गोली चलवाने वाले आपने देखिए रोहित जी क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है। बीजेपी को ये लगने लगा है कि भगवान राम जो हैं वो इनके एक तरह से बापोती हो गए हैं, उनके बारे में सिर्फ वही बात करेंगे, कोई और नहीं कोई और अगर इसके बारे में बात करे तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। समाजवादी मित्र से आप उत्तर दिलवा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं। चलिए आप चाहते हैं वहां पर मंदिर बनना चाहिए नहीं चाहिए, आप उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल मैं अभी उत्तर दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात है जो 89 से भगवान राम की कसम झूठी खा रहे हैं, झूठे लोगों की बात का जवाब देना भी उनकी बात को सीरियस समझने ही गलत है। दीजिए मंदिर बनना चाहिए। अरे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए बनेगा। अरे तो आप तो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठे लोगों की बात को सीरियस इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो ये है आप जब बोले मंदिर बनवा देंगे, आप बताइए आप चाहते ना मंदिर बनना चाहिए। एक मिनट चलवाने वाले राघवेंद्र जी पाप लग रहा है, पाप आपको लगेगा, आपको माफ नहीं करेगा। भोले वाले उनके पाप की आपको बहुत फिक्र है, अपने पाप की क्यों नहीं फिक्र है? जवाब नहीं मिला ना मुझे। चलिए राजनीति कर रहे हैं। आप महजब लोग हैं, इस तरह से में ना करें स्टूडियो में। हमारी बात को सुन ही नहीं पाए, बेकार है। नहीं आप बोलिए। मैं बात जानता हूं, मैंने पहले ही कहा कि श्री राम आराध्य है करोड़ों लोगों के, उनका सम्मान और उनके मंदिर से किसी को कोई इनकार नहीं है। राम मंदिर तो अयोध्या में भी बाहर भी है, मामला उनके जन्म स्थान को लेके है, ये मुद्दा है। अब परेशानी क्या है, मैं कोई भी पार्टी हो, मेरे रोहित मेरे अनुज भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मैं उनसे बड़े सम्मान के साथ आदब के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ करा उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, उन्होंने खुद भी उसके लिए माफी मांग ली। लेकिन श्री राम की दो बड़ी चीज, एक तो चीज है कि वो वचनबद्धता के लिए सबसे विश्व में जाने जाते हैं, ठीक है। कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में और उस हलफनामे को नहीं करा, इसके लिए 1 दिन की सजा पाई। और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र मौजूद हैं, जिन कल्याण सिंह के जमाने में गोली चली
यानी उनकी पूरी तहरीक को लेकर मुलायम सिंह, वही कल्याण सिंह बीजेपी छोड़ के मुलायम सिंह साहब के साथ चुनाव लड़ने पहुंच गए। वही साक्षी महाराज राम लल्ला का दामन छोड़ के मुलायम सिंह के, सुन लीजिए, मुलायम सिंह के पास पहुंच गए, और वो फिर वापस आए तो वही कल्याण सिंह जो है आज जयपुर के गवर्नर हाउस में पहुंच गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आस्था की, ये खेल मत करिए। श्री राम ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं तो एक आखिरी बात रोहित कहता, फिर आप जवाब, बेनीवाल साहब से भी जवाब देता हूं। अयोध्या के लफ्जी मायने क्या है? जिस जगह युद्ध ना हो, यही तो है। और वो श्री राम घर के मसले को निपटाने के लिए कि भाइयों के अंदर, सौतेले भाइयों में तनाजा पैदा ना हो, 14 साल के वनवास चले गए। अरे 2 महीने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिर्फ 2 महीने में शुरू हो जाएगा। इस तनाजे को हल होने दीजिए ना। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मुझसे सारे प्रश्न किए। मेरा एकमात्र छोटा सा प्रश्न आपसे है। आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, आप मौलवी हैं, आप बहुत ही प्रमुख सीनियर व्यक्ति हैं, मुझे इतना बता दीजिए, क्या लूटी हुई जमीन पर नमाज पढ़ी जा सकती है? मेरे को जितनी जानकारी है इस्लाम के बारे में, उसके अंदर इतना ही कहा जाता है कि दान की हुई जमीन हो चाहे खरीदी हुई जमीन हो, उसमें नमाज पढ़ी जानी चाहिए। एक बाबर जो था, वो किस तरीके से देश में आया, लूटपाट। चलिए जवाब देने दीजिए, चलिए जवाब देने दीजिए। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वैलिड है। जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वैलिड है। पहली चीज तो, अगर उस मस्जिद का नाम बाबर के युग में न बनती, उसका नाम अगर चहल मस्जिद होता तो भी मेरे लिए मस्जिद ही थी। दूसरी चीज, लूटी हुई मस्जिद या कब्जा की हुई मस्जिद पे किसी सूरत में नमाज नहीं होती, ये हमारा अकीदा है। तो हम कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, वो क्या स्थान था? आप राम मंदिर था वहाँ पर। सुन तो लीजिए, सवाल करो, आप जवाब नहीं मानेंगे। हम इसी चीज का तो मुकदमा है, हम यही तो पूछ रहे हैं कि क्या मुस्तसिब मामला एक ही चीज का नहीं है। मामला तो मथुरा को लेके भी है, मामला तो काशी को भी लेके, मामला तो नितिन गडकरी, सुनिए, मामला तो नितिन, सुनिए रोहित, मामला तो नितिन गडकरी के घर। मस्जिद देखिए ना, देखिए आप बहुत नौजवान, अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी अतर साहब, हाँ। हम सीधे एक बात कहते हैं, हम लूटी हुई, कब्जा करी हुई किसी मस्जिद में इबादत के कायल नहीं हैं हम, लेकिन ये भी सवाल उठा रहे हैं वहां पे कि जो जैन मंदिर तोड़े गए, उनके पीछे कौन लोग साजिश में शामिल थे। हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बुद्ध भिक्षुओं के खिलाफ मुगलों को या आक्रांताओं को उकसाने वाले कौन लोग थे। अफगानिस्तान में कौन लोग थे, लखनऊ में कौन लोग थे, बर्मा में कौन लोग थे, आपके लोग लगातार। अरे आप किस तरीके से बेमियान के अंदर आपको जवाब दे देना, लगातार हुआ है। 30,000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है इतिहास में। प्रमुख चाहे मथुरा और चाहे काशी, वहां पे किस तरीके से एक जगह का सबूत पेश करने में आपको 150 साल लग गए। एक बात जानता हूं, 30,000 का सबूत, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप वहां पे नमाज नहीं रोहित जी, आप अपनी तरह से किसी के मुंह में जवाब नहीं डाल सकते ना, कि जो मैं कहना चाहता हूँ। कब्जा करी हुई जगह नहीं, यही तो कोर्ट में चल रहा है। 70 से ज्यादा टाइटल सूट का ही तो केस है, वो यही तो बताएंगे भाई। यही तो सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि वो वाकई में लूटी हुई जमीन थी कि नहीं, उससे पहले उस पर किसका कब्जा था, यही तो कोर्ट को बताना है। किसी का आपको इंतजार नहीं करना है। टाइटल सूट तो यही डिसाइड होना है, यही कहना है। एक बार डिसाइड हो जाता है, उसके बाद सारी चीज बिल्कुल, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या निकल कर आया है, वो टीम ने जाकर वहाँ के सब चीजों को देखा जाएगा। लेकिन एक मेरी बात बेनीवाल जी, एक मेरी बात सुन लीजिए आप। लगातार ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब हिंदू जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, और अगर उनके मर्जी के खिलाफ अगर फैसला आता है तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा ये बस देख लें। तो एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट को, ये चैलेंज किया जा रहा है दरअसल हुकूमतों को, ये चैलेंज किया जा रहा है उस अक़लियती तबके को कि आप देख लेना कि क्या होने जा रहा है। एक तरफ तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मस्जिद तो वहां पर थी, मतलब तोड़ी गई ना, उससे पहले क्या था, ये दरअसल डिस्कशन का मसला है। लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह की कोई भी बात नहीं कही जा रही है। मस्जिद थी वहां पर, उसे तोड़ा गया, उससे पहले क्या था, ये कोर्ट में चल रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने बुशरा जी बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये सवाल ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो हिंदू कह रहे हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये ये लोग जो बार बार ये आग सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा ध्यान से सुन लें, हम उनके साथ सहमत नहीं है। ये बिल्कुल आप साफ तरीके समझ लीजिए, संत समाज कभी ऐसा नहीं कह रहा है, संत समाजों ने कहा भी नहीं है। दूसरी बात आपको मैं यहां से शुरू कर देता हूं, जब पार्टीशन हुआ हमारे देश का, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ, उस समय मुझे बताइए जो मुसलमान
मुसलमान भाई जो जाना चाहते थे चले गए, बिल्कुल। और जो इच्छा से रहना चाहते वो रहे। तो वो हमारे भाई हैं कि नहीं है मुझे बताइए। पहली चीज, वो कौन उनको चैलेंज कर रहा है? हमारे वो भाई अपने इस स्वेच्छा से यहाँ रहे, तो 125 करोड़ की क्यों नहीं बात करते? 80 करोड़ 100 करोड़ की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए ये बात ही बेसिक गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज देश का अयोध्या में जाइए, हमारा मुसलमान भाई कार सेवा कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अयोध्या से बाहर अभी हमारे देहलवी साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि देखिए साहब, हम राम के साथ हैं, राम मंदिर, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया। मैं एक मंत्र का हवाला देता हूं, छोटा सा मंत्र, आपके जी सलाम के माध्यम से इसको मुझे कोई चैलेंज करके दिखाए। यह आत्मनितिष्ठि, इसका मतलब भी समझा देता हूं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इसका मतलब यह है कि सब मनुष्यों में भगवान का वास है। तो इसका मतलब तो हम पर भाई भाई हो गए दुनिया में। मुझे बताइए, इस मंत्र के अलावा अगर जाए इस मंत्र कोई जान ले प्लस मान ले तो शांति स्थापित हो गई। झगड़ा किस बात का है मुझे बताइए? देखिए, झगड़ा कहां है? मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं तो कहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से मक्का जो है मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जिस तरीके से वेटिकन क्रिश्चियंस के लिए, जूइश के लिए जिस तरीके से जेरूसलम है, उसी तरीके से जो अयोध्या है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र स्थान है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी चाहता हूं कि इस पे बैठ के तुरंत बातचीत हो और उस पर समाधान, अगर कोर्ट ने भी कहा कि बाहर निकल जाना चाहिए, और इसको तो मुस्लिम भाइयों को मौका दिया था कोर्ट ने, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। उदाहरण अगर उनको बोले दीजिए, उनको जाना है, रोहित साहब को जाना है। मुस्लिम अगर उदाहरण पेश करते हैं तो मुझे लगता है करोड़ों जो जिस तरीके की जो बातें कर रहे हैं ना, सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। और एक उदाहरण पेश होगा और एक भाईचारे का माहौल पूरे देश के अंदर बनेगा। और एक आगे एक उदाहरण पेश करके मुझे लगता है मुस्लिम समाज को, सभी समाजों को साथ में आके और समस्या का समाधान करके, और वहां पे किस तरीके से वहां पर राम मंदिर बने, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हो, करोड़ों लोगों की आस्था। नहीं तो ये विषय ऐसे ही चलता रहेगा, लोग इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर तुरंत इसका समाधान निकालना है। देखिए कह कौन रहा है रोहित जी, बहुत कमाल की बात है, लेकिन ये तो बहुत कमाल की बात है, कह कौन रहा है? अगर वहाँ मंदिर बन गया, आप मंदिर बन गया तो आपके पास तो कोई इशू ही नहीं बचेगा। फिर कैसे लोगों को बांटेंगे? उनको जाने रोहित जी को उनका काम क्या किया है, मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। देखिए, हमारे लिए विकास सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। और हमने किस तरीके से 1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों को घर देने का काम किया हो, चाहे 9 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया हो, बिहार में रियलिटी चेक हो गया, गड्ढा भी नहीं खोदे। नहीं, बिल्कुल झूठ बात है, झूठ बात। आयुष्मान कोई बात नहीं, वो चुनावी मूड में है। मंदिर वहां पे बनना चाहिए। रोहित जो है वो चुनावी मूड में है, और पूरी रैली की वो जो है उनकी स्पीच जो है वो पूरी तैयार है, वो पूरी तैयार है, वो कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट की बात कहीं से कहीं तक की ही नहीं जाती है, चाहे वो किसी भी रैली की बात करें, किसी इलेक्शन की बात करें, डेवलपमेंट की बात की ही नहीं जाती है। डेवलपमेंट की बात नहीं करते। बात ये होती है कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है, कौन कम बड़ा हिंदू है, यहाँ पर किसको किस तरह से बांटा जाए, क्या किया जाए। दरअसल बात की सबसे ज्यादा ये होती है। राजीव जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर कब्जा किया गया था और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं इसको लेकर, क्या ये कोर्ट को यही तो डिसाइड करना है? दरअसल टाइटल सूट इसी को तो कहते हैं, लेकिन इसी को लेकर बार बार जिस तरह सियासत हो रही है और जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये आस्था का विषय है, ये अकीदत से जुड़ा मामला है, कोर्ट तो सिर्फ प्रूफ्स देखेगी। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जाकर वो तमाम जो सबूत इकट्ठा किए उनको देखेगी वो। करेक्ट। दूसरा जी क्या है कि इस जजमेंट से, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया, जजमेंट पास करने के बाद जो फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग चल रहा है, टाइटल डिसाइड करने के लिए चल रहा है। जहां तक मुझे समझ में आ रही है कि इसमें किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसमें को तो उस समय तक वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उस टाइटल सूट में क्या डिसाइड करती है। एक और क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनेंस पास करने का, कि गवर्नमेंट इसमें ऑर्डिनेंस ले आएगी, प्राइवेट बिल ले आएगी, फिर उसके बाद वो आगे मंदिर बना लेगी। ये कैसे हो सकता है? आप लीगली जब आप इसको एक्सरसाइज करेंगी, जब इसको आप एक्सरे करेंगी, तो इससे आपको क्लियर लगेगा कि हम एविडेंस पे चल रहे हैं। और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला
सर्वोच्च माना जाता है और उसके फैसला पे ही हम आगे का काम करेंगे। तो क्या, एक मिनट मुझे एक टेक्निकलिटी बताइए कि जो बार बार ये बात हो रही है कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, अब राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे, मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, अगर वो करते हैं, वो उनका क्या नजरिया होता है, क्या वो पॉइंट्स लाते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस में वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, टाइटल किसकी है। जब आप वो डिसाइड नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस में, तो फिर वो मंदिर कैसे बना सकते हैं बिना ऑर्डर का, बिना कोर्ट के ऑर्डर का, बिना टाइटल डिसाइड किए हुए? देखिए, तो मेन तो क्वेश्चन ये है कि टाइटल डिसाइड कैसे किया जाए, और टाइटल का जो डिस्प्यूट हो आज के डेट में बुशरा जी, मैंने देखा है कि चाहे जो भी डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके लिए हम कोर्ट में आते हैं, चाहे जितने भी बड़े लोगों का डिस्प्यूट क्यों नहीं हो, अदरवाइज वो घर में डिसाइड कर लेते। कोर्ट जो डिसाइड करती है, जो नीचे का कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल कर देती है उसको हमें मानना पड़ता है, मानना चाहिए भी, और उसी को माना जाएगा। बुशरा, इसमें दो चीजों को बहुत इख्तिसार में समझना होगा। पहली चीज तो जो बार बार बीजेपी के अरकान ये कहते हैं कि सोमनाथ की तरह, सोमनाथ ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जमीन को सरकार ने लिया, फिर उस सरकार ने उस जमीन को सोमनाथ ट्रस्ट को दिया, उसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, ट्रस्ट को दिया, और उस ट्रस्ट ने मंदिर की तामीर की, और उस तामीर में सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, वो हिंदुओं ने, चंदा देने वालों ने उसको करा। जहां तक हम बात कर रहे हैं बाबर मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े और इसमें राकेश सिन्हा के प्राइवेट बिल की, इसमें इख्तिसार के साथ टेक्निकल एक चीज समझ लीजिए, प्राइवेट बिल को लाने के लिए पहले वो पेश किया जाएगा, उसके बाद सरकार को ये इख्तियार है कि उस बिल को कबूल करे या ना करे, उसके बाद 283 बिल ऑलरेडी पेंडिंग है प्राइवेट बिल, और सिर्फ 1 महीने का वो पूरा सरमाई इजलास है, और वो प्राइवेट बिल पे जो गुफ्तगू हो सकती है वो सिर्फ फ्राइडे को होती है लंच के बाद, तो आपके पास 4 फ्राइडे हैं, उन 4 फ्राइडे में 283 बिल पहले से पड़े, तो ये शोबदेबाजी है, कोई प्राइवेट बिल आपको लग रहा है कि ये फेस सेविंग है, ये दिखाने के लिए देखिए हम कितने बड़े हम भक्त हैं, देखिए हम जो है हम बना के रहेंगे, हमने दिवाली हम सबको, मैं तो कह रहा हूं दिवाली आने वाली है, बेनीवाल साहब ने अच्छी बात की, दिवाली आने वाली है, कोई गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर रही है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लैंड क्लेम नहीं कर रही है, यहाँ तो क्लेम किया जा रहा है कि मंदिर वहां बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, डिसाइड कर सकते हैं। बुशरा जी देखिए बुशरा जी, मैं बहुत निम्र निवेदन से क्या, आपके चैनल में बहुत दफे हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मेरा निवेदन क्या है, मेरा निवेदन, बहुत कितने अच्छे स्कॉलर हमारे दहलवी साहब बैठे हैं, ये हमारे देश के जाने माने स्कॉलर हैं, और हम लोग कितनी बार अच्छी अच्छी डिबेट किए, इन्होंने कभी भी एक बार भी इस बात को उस ढंग से पेश नहीं किया जिस जगह से राजनेता लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखिए, आपने लीगल पॉइंट वकील साहब का सुना, उन्होंने साफ साफ कहा भाई साहब प्राइवेट बिल भी डिसाइड नहीं कर सकता है, इसको कोई नहीं टाइटल सूट को डिसाइड करेगा। जब डिसीजन नहीं हो सकता तो एक ही चीज बची है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है। देखिए, धर्म की जहां तक बात है, मुझे बताइए, हर मनुष्य इस सृष्टि के ऊपर, हर मनुष्य किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, और हर धर्म का जो जुड़ने वाला है अपने इष्ट को भगवान मानता है, वो भगवान के नाम अनेकों हो सकते हैं। मैं यहां पर भगवान राम की बात बताऊं, ये हमारे जन्मभूमि का मामला है, ये हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं, हम मुगलों के साथ कौन लड़ा था, हिंदू मुस्लिम बराबर के लड़े थे, उतनी जाने मुसलमानों के भाइयों की गई थी, उतने खून हिंदुओं के बहे थे। आज लड़ाया क्यों जा रहा है? आज देखिए अगर हम लोग इस राजनीति भूल जाएंगे, कभी इस पर नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। समझ में ये नहीं आता है बेनीवाल जी, अथर साहब मुझे ये बताइए, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हर कोई ये एक तरह का प्रेशर क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए नहीं बेनीवाल जी, देखिए आप घूम फिर के आप भी वो बात बोल रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि आस्था का हमारे लिए विषय है, माना ठीक है, नहीं मेरा एक कहने का मतलब ये है कि जब एक अदालत उज़्मा में जब एक मामला है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं जहां पर हमारे लिए आईन जो है वो सबसे ऊपर है, कोई भी फैसला आता है किसी के हक में या अपोजिशन में। इसका मैं जवाब दहलवी साहब छोटा सा जवाब दे दूं मैं, इसका दहलवी साहब मैं छोटा सा जवाब दे दूं। देखिए, हजारों करोड़ों मंदिर हैं, मैं ये मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों मस्जिद हैं, हजारों चीज, लेकिन देखिए जन्मभूमि, जन्म जो स्थान है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म स्थान हो, चाहे जीसस क्राइस्ट का हो जेरूशलेम में हो, चाहे भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, देखिए जन्म स्थान की बात कर रहे हैं हम, आस्था की जो बात कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे कि हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचा के हम अपनी आस्था लेकर भी डिस्प्यूट नहीं है, अलग अलग तरह से दावा नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि
कि सिर्फ यही जगह अयोध्या में थे? क्या ये कहा जाता है कि सिर्फ यहीं पर थे? नहीं, मेरा कहना ये है कि ये हिंदुओं का अकीदे की बात है। 1 करोड़, मैं आपको डेट बताता हूँ, मैं डेट बताता हूँ। 18 मिलियन पहले भगवान राम आए थे जब वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी थी। 18 मिलियन, नोट कर लीजिए। मैंने कई बार पहले बताया। मेरा कहना ये है, उस समय मुझे बताइए, उस समय कोई धर्म नहीं था। देखिए धर्म का हमारे पंथ आते जाते हैं, अनेकों धर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं। वक्त की कमी है। अथर साहब ने बात देखिए, पहली चीज तो ये कि यहाँ सवाल कोई उठा नहीं रहा कि श्री राम पैदा हुए या नहीं हुए। हाँ। वो आराध्य हैं, हिंदुओं के लिए मोहतरम शख्सियत, बहुत अच्छी बात। और उनकी शख्सियत पे सवाल उठाना खुद अपने आप में अपने आप को बेइज्जत करना है। सवाल ये नहीं है। सवाल जो मैंने कहा, इस ये टाइटल सूट ये तय करेगा इसके साथ साथ कि इस मंदिर के बहाने इस मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को हिंदुओं की नजर में जो हमलावर दिखाया गया और ये साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने उनके आराध्य श्री राम का मंदिर तोड़ा। एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज ये है, मुज़ाकरात की एक सूरत हो सकती थी जो अभी समाजवादी पार्टी की। देखिए, इस हुकूमत ने करा गया पहले दिन से डेमोक्रेटिक जितने भी जमहूरी इदारे थे उनको कमजोर करा, और उसमें अगर आप देखिए जस्टिस खेर ने कहा आप बैठ के बातचीत तो शुरू करवाइए। हम पहले दिन से, आपको याद होगा जब आपने पहली डिबेट इस पे की थी, हमने उस दिन भी कहा था जस्टिस खेर के कहने के बाद, आप एक काम कर लीजिए, आप निर्मोही अखाड़े को, आप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, आप रामलला जो और इसी मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं जो पीस की बात करते हैं। इन 3 को बुला लीजिए। आप उन 3 को भी जमा नहीं कर सके। इस मुल्क में वो लोग भी हैं जो पीस की बात करते हैं, श्री रविशंकर, और वो ये कहते हैं कि अगर मंदिर नहीं बना तो सीरिया जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो लोग कह जाते हैं और फिर वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, वो कहते हैं कि हम इस पर यकीन करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, लेकिन उनके चेहरे भी बहुत अच्छी तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए। इंतजार हमें ये करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला देता है। टाइटल सूट का ये मामला है, मालिकाना हक का ये मामला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।